السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ حدیث نمبر ہے 103 103، اور اہم ترین مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے سترے کا۔ نماز آپ اکیلے پڑھیں یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو نماز کے اندر سترے کا ہونا ضروری ہے۔ آج اس حوالے سے احادیث کو ہم پڑھیں گے۔ حدیث پڑھنے کے بعد آخر میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے مزید کہ سترے کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں۔ عن ابی جوہین جی ابو جوہیم فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لو یعلم، اگر جان لے، المار، گزرنے والا، بین یدی المصلی، نمازی کے آگے سے، نمازی کے سامنے سے گزرنے والا اگر جان لے، ماذا علیہ من الاثم، اس پر کیا گناہ ہے، کتنا گناہ اس پر آ رہا ہے، تو لکان ان یکف 40 خیرا لہ، تو اس کے لیے کھڑا ہونا بہتر ہوگا اس سے کہ وہ نمازی کے آگے سے گزرے۔ یعنی اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، اس کے سامنے سے گزرنے والا، اس کو بتا دیا جائے تم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہو، تو وہ 40 سال تک یا 40 مہینوں تک یا 40 دنوں تک اسی جگہ رہے، وہ برداشت کر لے گا لیکن آگے سے نہیں گزرے گا۔ غلطی معاف ہے، غلطی معاف ہے، جان بوجھ کر یہ کرنا گناہ کا سبب ہے، گناہ گار بناتا ہے اس کو۔ ابو نظر کہتے ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں، لا ادری، مجھے نہیں معلوم اس حدیث میں 40 دن کا ذکر ہے، 40 مہینوں کا ذکر ہے، یا 40 سال کا۔ یعنی سامنے سے گزرنے والا، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرے سامنے سے گزرنے والے کو اگر بتا دیا جائے تم پر کتنا بڑا گناہ ہوا ہے، تو وہ 40 سال تک
यह हदीस में आता है 40 महीनों तक या 40 दिनों तक वहां ठहरना बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन आगे से नहीं गुजरेगा। नहीं, हम 40 साल भी नहीं लगाते, 40 महीने भी नहीं लगाते, 40 दिन भी नहीं लगाते, 40 घंटे भी नहीं लगाते, 40 मिनट लगा लेते हैं, सबसे कम 40 मिनट। तो आज तो 1 मिनट की वैल्यू ये है कि हम किसी सिग्नल पर 30 सेकंड खड़े हो जाएं, सिग्नल बंद हो जाए, बर्दाश्त नहीं होता, जगह ढूंढ रहे होते, कहां से निकलना है हमने। तो फरमाया कि 40 मिनट तक वो रहना, ठहरना, रुकना बर्दाश्त कर लेगा, आगे से गुजरने की जरूरत नहीं करेगा। आजकल क्या है, पता ही नहीं किसी चीज को, किसी को पता ही नहीं कि मेरा सुतरा क्या है, मैंने सुतरा बनाना है या नहीं बनाना, सुतरा रखना है या नहीं रखना, सुतरे के करीब होकर नमाज पढ़नी है, किसको सुतरा बनाऊं। और गुजरने वाला भी अपनी मर्जी से पीछे नमाज पढ़ रहा है, उसके सामने तो गुजर रहा होता है। बड़े मसाइल हैं सुतरे के ताल्लुक से जो हमारे नमाजियों के अंदर कुताही वाले हैं। हम हदीस पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको चंद मसाइल, यानी इस बाब के मसाइल लिखवाऊंगा आपको, मैं बाब के सारी हदीसों के मसाइल एक साथ लिखवाऊंगा और आखिर में खुलासा बयान करूंगा। पहले हम हदीसें पढ़ेंगे। तो इस हदीस में क्या पता चला, मुख्तसर मफहूम क्या पता चला, गुजरना बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म है, तो गुजरने की इजाजत नहीं है। अगली हदीस, अबू सईद खुद ही फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल से सुना, आपने फरमाया इदा सल्ला अहदुकुम इला शैइन, जब तुम में से कोई शख्स किसी चीज को लोगों से सुतरा बना ले, यस्तुरुहु मिनन नास, जब तुम में से कोई शख्स किसी चीज की तरफ रुक करके नमाज पढ़ रहा है और उसको लोगों से उसने सुतरा बना रखा है। जैसे मिसाल के तौर में मैं नमाज पढ़ रहा हूं, मैंने सामने अपना स्टैंड रख दिया, ये क्यों रखा है, मैंने सुतरा बनाया इसको ताकि कोई इसके अंदर से ना गुजरे। जब तुम में से कोई शख्स किसी चीज की तरफ रुक करके नमाज पढ़े और उसको उसने लोगों से सुतरा बनाया है, फअराद अहदुन, फिर कोई इरादा करता है क्या, यजताज़ा बैना यदैक, उसके सामने से गुजरे, सामने से मुराद सुतरे के अंदर से, तो मैंने तो ये सुतरा रखा है, अब कोई शख्स यहां से गुजरना चाहता है तो नबी इस्लाम का फरमान है फल यदफा, उसको पीछे धकेल दे, वो अपने हाथ से पीछे हटा दे उसको। फ़इन अबा, अगर वो इनकार करता है कि नहीं मैंने गुजरना है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान फल युकातिल, उससे लड़ाई करे। लड़ाई कैसे करेगा, लड़ाई करने के लिए उसको पहले तो अपने हाथ को यूं किया था, अब हाथ को बंद कर ले, बंद करने के बाद उसका एक पेट के अंदर मुक्का रसीद कर दे, ये किताल है जी, नमाज के अंदर ही, क्योंकि नमाज के अंदर हरकत कर रहा है और वो हरकत क्या कर रहा है, इसके अजर को जाया करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सुतरा नहीं है तो अजर कम है आपका, कोई गुजर गया तो अजर में कमी होगी, अल्लाह की रहमत मुनक़ते होगी। तो अपने हुदूद की हिफाजत करें, आप अपनी हुदूद की हिफाजत करनी है, इसके अंदर से गुजरने नहीं देना, हत्ता कि अगर आपको थोड़ा सा आगे चलकर जाना पड़े उसको धकेलने के लिए तो धकेल दें। क्यों, फ़इन्नमा हुवा शैतान, ये शैतान है जो सुतरे के अंदर से गुजर रहा है, जबरदस्ती रोकने के बावजूद भी नहीं रुक रहा, ये शैतान है और शैतान से किताल होता है, लड़ाई की जाती है, उसके दोस्त साथ दोस्ती नहीं होती कि आप गुजर जाइए, बिल्कुल नहीं गुजरने देना उसको। इस हदीस का मफहूम क्या हुआ, एक तो बात ये पता चली सुतरा रखना है, आप नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ने के लिए 4 सफ़े छोड़कर पीछे नहीं खड़ा होना, जो बीमारी है अक्सर नमाजियों की, 1 सफ़ 2 सफ़ 3 4 4 सफ़े छोड़कर पीछे खड़े होंगे, बिल्कुल आगे जाकर खड़े होना है। सुतरा किसको बनाना है, दरवाजे को बना लें, खिड़की को बना लें, कुर्सी को बना लें, दीवार को बना लें, कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो। अच्छा, वो चीज उसकी चौड़ाई नहीं देखी गई, उसकी ऊंचाई हाइट देखी गई है, वो तकरीबन कोई नबी इस्लाम ने जो बताया है, ऊंट के पलान की पीछे वाली लकड़ी जो 1.5 फीट, तकरीबन 1.5 फीट, 1.5 फीट के लगभग कोई ऐसी चीज जो जमीन पर रखकर उसकी ऊंचाई 1.5 फीट तक आ जाए, वो सुतरा है आपका। वो चाहे पेन हो, वो पेंसिल है, उसकी जो चौड़ाई नहीं देखी गई कि वो चौड़ी कितनी है, उसकी ऊंचाई देखनी है आपने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेज़े को, पतला नेज़ा होता है उसको भी
सुतरा बना लिया करते थे। तो आपके पास कोई लकड़ी है, उसको सुतरा बना ले आप, सुतरा आपके सामने होना चाहिए। अगर वो 1.5 फीट 1 फीट 1.25 फीट 1.5 फीट से कम है, 1 फीट भी नहीं है, वो तो सुतरा नहीं बन सकता। वो सुतरा बनाने के लिए 1.25 फीट तक, कम से कम 1.25 फीट से 1.5 फीट तक होना चाहिए, वो इससे कम नहीं। और ये भी हदीस में मनसूस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम ऊंट पर बैठते हो, ऊंट के पीछे वाली जो लकड़ी है जिसके साथ टेक लगाई जाती है, पलान रखा हुआ होता है, उस लकड़ी के बराबर सुतरा होना चाहिए, जिसकी तकरीबन यही है 1.25 फीट से 1.5 फीट तक होती है उसकी ऊंचाई। मिसाल के तौर पर आप कुर्सी को सुतरा बनाते हैं, बीच में खड़े हो जाते हैं, तो कुर्सी आपका सुतरा बनेगी? अगर बीच में खड़े होंगे नहीं बनेगी, क्योंकि अंदर से खाली है वो। आप तो सेंटर में खड़े हुए, सेंटर में कुछ भी नहीं है, ये सुतरा नहीं है। हाँ, उसका जो पाया है उसको सुतरा बना सकते हैं आप, किनारे पर खड़े होना है आपने। तो जिसको सुतरा बनाना है वो जमीन से लगी हुई हो और उसकी ऊंचाई 1.25 फीट से 1.5 फीट तक हो, बाकी उसकी चौड़ाई कोई माना नहीं रखती। कुछ कहते हैं जब आपके पास कुछ नहीं है, 5 रुपए रख लो, सिक्का रख लो, बटवा रख लो, तकिया रख लो, ये कोई सुतरा है? इसकी सुतरे की कोई है? दो चीजें पता चली, एक सुतरा बनाएंगे आप, दूसरा ये कुछ सुतरे का दिफा करेंगे। कोई अगर गुजरता है तो उसको गुजरने नहीं देना। अगली हदीस, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, अक़बलतु राकिबन अला हिमारिन, मैं गधे पर सवार होकर आया। अतानिन, ये मुअन्नस, हिमारिन अतानिन सिफत है, गधी मुअन्नस फीमेल। मैं अपनी गधी पर सवार होकर आया। वाना यौमइदिन कद नाफ़तुल इहतिलाम, और मैं उन दिनों बुलूगत के करीब था, बुलूगत की उम्र को पहुंच चुका था। सुतरा तो था आपका, और जब आप किसी मैदान में नमाज किसको बनाते थे? नेजा, नोक, हाँ जी। तो नबी अलैहिस्सलाम, जो दीवार आप सामने नहीं थी, दीवार नहीं थी, अलबत्ता आपने सुतरा बनाया हुआ था नेजे को। एक नोकदार चीज है जिसको नबी अलैहिस्सलाम अपने साथ रखा करते थे। उसके 3 मकासद थे, 3 मकसद होता था आपके पास। वो जो एक लाठी नोकदार आप रखते थे, एक तो ये कि कोई मूजी चीज आ जाती आप उसको मारते थे, दूसरा सुतरा बनाना होता तो सुतरा बनाते, और तीसरा मकसद अगर आपने कहीं आपको पेशाब की हाजत होती और पेशाब करना होता आपको और जमीन ठोस होती तो आप उसके जरिए जमीन को कुरेद कर बारीक करते, नरम करते और फिर नमाज पढ़ते, उसकी तरफ उस वहां पे पेशाब करते ताकि छींटे आप पर ना पड़े। तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं, फमररतु बैना यदै बादी सफ़ी, मैं आपके सामने से गुजरा, आपके सामने से गुजरा किसी सफ के अंदर से। फनज़लतु, मैं नीचे उतरा। व अरसलतुल अतान, मैंने अपनी जो सवारी गधी है उसको छोड़ दिया। तरताऊ, ताकि वो घास चरे। व दखलतु फि सफ, मैं सफ में दाखिल हो गया। फलम युनकिर अलैया अहदुन, मुझ पर किसी ने इनकार नहीं किया। अच्छा,
मसला क्या हुआ? मसला ये हुआ कि जब इमाम नमाज पढ़ा रहा हो, खुला मैदान है, इमाम नमाज पढ़ा रहा है और इमाम के सामने सुतरा रखा हुआ है। इसकी मिसाल मैं आपको यूं देता हूं, जैसे मैं नमाज पढ़ा रहा हूं, मेरे पीछे लोग हैं और इस तरफ भी कुछ भी नहीं है, इस तरफ भी कुछ नहीं है, ये खाली मैदान है। मेरे सामने स्टैंड रखा हुआ है, ये मेरा सुतरा है, ठीक है। अब कोई शख्स आता है, उसने यहां से गुजरना है, सुतरा सिर्फ मेरे सामने रखा हुआ है, जो मेरे पीछे सब खड़ी हुई है, इनके इस तरफ कोई सुतरा नहीं है, इधर भी कोई सुतरा नहीं है, खाली जगह है। अब वो सामने से गुजरने वाला गुजर सकता है या नहीं? गुजर सकता है। क्यों? ये जो मेरा सुतरा है वो इस सफ वालों का सुतरा है, जो मेरा सुतरा है वो मुक्तदियों का सुतरा है। इमाम का सुतरा मुक्तदियों का सुतरा है। जब इमाम ने सुतरा रखा हुआ है तो फिर वो सारे मुक्तदियों के लिए काफी है। उनके सामने से अगर कोई गुजर जाता है तो वो गुनाहगार नहीं होगा, क्योंकि सुतरा इमाम ने रखा हुआ है। इमाम ने सुतरा रखा मतलब सब ने सुतरा रख लिया है। इमाम के आगे ही सुतरा नहीं है तो अब कोई नहीं गुजर सकता उसका। इस बात की आखिरी हदीस फिर मैं मसाइल लिखवाता हूं आपको। आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, कुन्तु अनामु बैना यदै रसूलिल्लाह, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लेटी हुई थी, सो रही थी। वरिजलाया, और मेरे दोनों पांव फी क़िबलतिही, आपके किबले की तरफ थे, आपके सजदे वाली जगह पर थे। इस तरह सो रही थी कि मेरे दोनों पांव आपके किबले की तरफ या आपके सजदे वाली जगह की तरफ थे। फईदा सजदा, जब आप सजदे के लिए जाते तो गमज़नी, आप मेरे पांव पर हाथ लगाते। फ़क़बज़्तु रिजलैया, मैं अपने दोनों पांवों को समेट लेती। वइज़ा क़ाम, जब आप खड़े हो जाते, बसत्तुहुमा, मैं दोबारा उनके अपने पांव को फैला लेती। वल बुयूतु यौमइज़िन लैसा फ़ीहा मसाबी, और घरों में उस दिन चराग नहीं थे, अंधेरा था, पता नहीं चलता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। जब आप सजदे में पहुंचते, हाथ लगाते, तो फिर मैं अपने पांव को समेट लिया करती थी। तो ये सुतरे के ताल्लुक से 4 हदीसें हैं, जिनके खुलासतन में आपको मसाइल लिखवाता हूं जो बड़े अहमियत के हामिल हैं। आप हेडिंग डाल सकते हैं, चारों हदीस के मसाइल, सुतरे से ताल्लुक रखने वाले, सुतरे से मुताल्लिक चारों अहादीस के मजमूई मसाइल। नंबर 1, जब नमाजी के सामने सुतरा ना हो, जब नमाजी के सामने सुतरा ना हो तो इसके आगे से गुजरना ममनू है। जब नमाजी के आगे सुतरा ना हो तो किस आगे से गुजरना ममनू है। कोई ममानियत नहीं है शरीयत में। किबले की तरफ रुख करके लेटना, पांव करना, इसकी कोई ममानियत नहीं है, शरअन कोई मना नहीं है। रही बात यह कि मुआशरती आदाब, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुआशरे में इस आदत को अच्छा नहीं जानते, इस वजह से छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने कर लिया तो वो गुनाहगार नहीं होगा, जैसे कि यह हदीस है। शरीयत में जो चीजें किबले के एहतराम में आती थी वो बता दी है, वो आपने पढ़ ली है। मसलन क्या पढ़ा आपने? किबले की तरफ रुक करके पेशाब नहीं करना, पीठ करते हुए पेशाब नहीं करना, किबले की तरफ रुक करके थूक नहीं फेंकना, किबले के अलावा किसी और तरफ रुक करके नमाज नहीं पढ़नी। तो ये तो किबले के एहतराम में चीजें है ना। बाकी इस हवाले से कोई हदीस नहीं है कि जिसमें मना हो। दूसरा मसला,
नमाजी को चाहिए नमाज में सुतरे का लाजमी एहतमाम करे। नंबर 3, नमाजी के आगे से गुजरने वाला गुनाहगार है और नमाजी की नमाज में गुजरने की वजह से नमाजी की नमाज में गुजरने की वजह से नक्स वाक़ होता है। यानी अगर कोई गुजर गया तो उसकी नमाज में कमी वाक़ हो जाती है अजर में। नमाजी की नमाज में गुजरने की वजह से यानी उसके सामने गुजरने की वजह से अजर में कमी वाक़ हो जाती है, ये लिख ले, या नुक्स वाक़ हो जाता है। नंबर 4, मस्जिद हराम में नमाज पढ़ने वाला मस्जिद हराम में नमाज पढ़ने वाला सुतरे के एहतमाम से मुस्तस्ना है। मुमकिन ही नहीं ना वहां एहतमाम करना सुतरे का। मताफ में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं हरम के अंदर, तो अब वहां पर सुतरा कैसे रखेगा? मुमकिन नहीं, इसलिए इसको इस्तिस्ना करार दिया है। बाकी पूरे हरम के अंदर ये नहीं है, पूरे हुदूद हरम में नहीं है, ना ही मस्जिद हराम में ये हुक्म है, सिर्फ मस्जिद हराम के लिए हुक्म है। इसके अलावा हर जगह एहतमाम करना जरूरी है। मस्जिद नबवी के अंदर भी सुतरे का एहतमाम लाजमी है। अगला मसला, नमाजी को चाहिए नमाजी को चाहिए कि नमाज से पहले सुतरे का एहतमाम करे, और सुतरे के करीब होकर खड़ा हो। अगला मसला, नमाजी के सामने से गुजरने वाले को हाथ के इशारे से
नमाजी के सामने से गुजरने वाले को हाथ के इशारे से रोका जाएगा। सख्ती की जरूरत पड़ी तो सख्ती भी की जाएगी। अगला मसला, इमाम का सुतरा मुक्तदियों का सुतरा है। इमाम का सुतरा मुक्तदियों का सुतरा है। जी जी बिल्कुल, उसके अंदर से अगर वो मजबूरी की वजह से गुजरना पड़ता है तो गुजर सकता, कोई हर्ज नहीं। अगला मसला लिखें, सुतरा उसकी ऊंचाई, सुतरे की ऊंचाई तकरीबन 1.5 फीट के करीब हो। उसकी चौड़ाई की कोई अहमियत नहीं है, उसकी चौड़ाई की कोई मिकदार नहीं है, ये लिख दें आप, उसकी चौड़ाई की कोई मिकदार नहीं है। ठीक है, तो ये सुतरे के ताल्लुक से बुनियादी कुछ मसाइल थे। नबी अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह में नमाज पढ़ रहे थे। बैतुल्लाह में चंद अफराद आपके साथ, 3-4 अफराद आपके साथ थे। आपने बैतुल्लाह का दरवाजा बंद किया, आपने अंदर नमाज पढ़ी, वहां किसी ने गुजरना नहीं था, फिर भी नबी अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की दीवार के करीब होकर नमाज पढ़ी आपने। साहबी फरमाते हैं आपके और बैतुल्लाह की दीवार के बीच में सिर्फ 3 ज़िरा थे। आप जहां खड़े हुए थे और जहां बैतुल्लाह की दीवार थी, फासला 3 ज़िरा का था। 3 ज़िरा कितने बनते हैं? 4.5 फीट। इसका मतलब यह है कि जब आप खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे और आपका मुसल्ला 4.5 फीट का है, तो 4.5 फीट पर आपने सुतरा रखा हुआ हो, इससे ज्यादा दूर ना हो। आप जब सजदा करें तो आपके सर और सुतरे के बीच में सिर्फ आधा फीट हो। उमूमी तौर पर हम जब नमाज पढ़ते हैं हमारा मुसल्ला 4 फीट का होता है, तो सुतरे और सजदे वाली जगह में कितना फासला होना चाहिए? सिर्फ आधे फीट का। या यूं भी कह सकते हैं हम, यूं भी कह सकते हैं जब आप खड़े हो तो आपके और आपके सुतरे के बीच में 4.5 फीट फासला हो। जब जहां आप खड़े हैं और जहां आपका सुतरा है, 4.5 फीट फासला होना चाहिए बस। और जब आप सजदा करें तो सजदे में और सुतरे में आधे फीट का फासला हो। यह अहमियत वाली चीज है कि सुतरा कितना करीब हो, कितना करीब हो। यह मैंने बता दिया। आप अगर खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं तो आप अपने खड़े होने वाली जगह और सुतरे को देख लें, 4.5 फीट से ज्यादा ना हो। दूसरा, अगर आप दूसरे जाविये से देखना चाहें तो जब आप सजदा कर रहे हैं तो आपके सजदे वाली जगह और सुतरे वाली जगह के दरमियान जो फासला है वो आधे फीट से ज्यादा ना हो। वो कैद नहीं है, लेकिन यह कि
ये इसलिए कहा गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत भी थी सुतरा करीब रखने की, और दूसरा जब आप सुतरा रख लेते हैं तो रहमत उसके अंदर आ रही होती है, नमाज के दौरान अल्लाह की रहमत उतर रही होती है, तो वो सुतरे के अंदर उतरेगी तो आपके करीब होगी, जितना आपके करीब हो उतना अल्लाह की रहमत से आप माला माल होंगे। सुतरा जितना दूर होगा रहमत उतनी दूर होगी, और अगर कोई गुजर गया तो रहमत मुनक़ते हो जाती है, रहमत मुनक़ते हुई, अजर मुनक़ते हुआ, तो आप नमाज पढ़ेंगे तो अजर बहुत ही कम मिलेगा। एक हदीस में आता है 3 चीजें जो हैं नमाजी की नमाज के अजर को काट देती हैं जब सुतरा ना हो। कौन सी 3 चीजें हैं? औरत, नंबर 2 गधा, नंबर 3 कुत्ता। इनमें से कोई भी चीज गुजर गई तो नमाजी का अजर बनिस्बत दूसरों के गुजरने से ज्यादा कम हो जाता है, क्योंकि फितने का ज्यादा इम्कान है। इस वजह से नबी इस्लाम ने इन 3 चीजों के ताल्लुक से इरशाद फरमाया, वगैर ना नमाजी के सामने से कोई भी गुजर जाए, वो मर्द है, वो औरत है, वो महरम है या गैर महरम है, सुतरा नहीं है तो अजर में कमी होगी होगी, लेकिन ये 3 चीजें ज्यादा जो उसकी नमाज में फितने का सबब है, लिहाजा अजर ज्यादा कम होगा, इसलिए सुतरे का इंतजाम और एहतमाम जरूरी है। उम्र मसाजिद में देखा गया है, ये आम वबा है कि पूरी मस्जिद खाली होती है, आखिरी सफ में नमाज पढ़ रहे होते हैं 10 सफ़े छोड़कर, तो पता ही नहीं है नमाज कैसे पढ़नी है। सुतरे का एहतमाम और इंतजाम अपने घर के अंदर ही क्यों ना हो, आप कोई घर में नहीं है फिर भी आप सुतरे के करीब होकर नमाज पढ़ेंगे। मैंने नबी इस्लाम के बैतुल्लाह में नमाज पढ़ने के अंदाज को आपको बताया, जब आपके पास 2-3 साहबा पीछे खड़े हुए हैं, नबी इस्लाम बैतुल्लाह की दीवार के साथ करीब होकर आपने नमाज पढ़ी है। जी, वो तो जब फर्ज नमाज शुरू हो जाए तो नफली नमाज होती ही नहीं है, गलत है, गुनाह का सबब है। एक तो नमाज ही नहीं होती फर्ज जब शुरू हो जाए, दूसरा ये गुनाह का सबब भी है। तो ये चीजें क्या है? सुतरे के करीब होकर नमाज पढ़ना, सुतरे वाली चीज कम से कम 1.5 फीट, 1.25 फीट, 1.5 फीट। जी, हाँ, ये मसला भी है। बताता हूं कि सवाल ये आया है कि बीवी के सामने लेटने वाली बात नहीं समझ में आई। अच्छा, मैं बताता हूं, क्योंकि नबी इस्लाम का घर बहुत छोटा था, कमरा बहुत छोटा था, इस वजह से नबी इस्लाम जब नमाज पढ़ते थे तो आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा लेटी हुई थी, तो आपने तहज्जुद की नमाज पढ़नी है, घर में चिराग वगैरह नहीं, अंधेरा है, तो आप जब खड़े होकर नमाज पढ़ते सजदे में जाते तो सजदे में आप देखते कि आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा लेटी हुई हैं, सामने पांव है, तो नबी इस्लाम उनके पांव पर हाथ लगाते हुए पांव समेट लेती, जगह खाली होती तो आप नमाज पढ़ते। तो इससे एक तो पता यह चला कि बीवी को वुजू की हालत में या दौरान नमाज हाथ भी लग जाए तो उससे कोई वुजू या नमाज में कोई खलल पैदा नहीं होता। आपका जो सवाल था कि अगर ऐसा उमूमी तौर पर होता है कि जब हम नमाज पढ़ के सलाम फेरते हैं तो पीछे कोई ना कोई नमाज पढ़ रहा होता है, या किसी ने नमाज शुरू कर दी या बकिया नमाज पढ़ रहा होता है, तो हम उठकर जा सकते हैं या नहीं? तो आप उसके सुतरा हैं तो आपको बैठे रहना चाहिए, और जब तक वो नमाज मुकम्मल ना करे आप इंतजार करें। इल्ला ये कि बहुत ज्यादा मजबूरी है, कोई और सूरत ही नहीं है, तो फिर आप उसकी जगह कोई चीज रख कर उठ जाए वहां से। दुआ करते वक्त सामने से गुजर जाए तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि नमाज नहीं है ये। जीरा की क्या मिकदार बताइए? जीरा इसको कहते हैं, हमारी ये जो उंगली है ना, यहां से लेकर कोहनी तक, ये तकरीबन 1.5 फीट बनता है एक जीरा, तो 3 जीरा के कितने बन गए? 4.5 फीट। उमूमी तौर पर मुसल्ला जो हमारा 4 फीट का होता है, तो जब आपका मुसल्ला खत्म हो तो 1.5 फीट, आधे फीट के बाद आपका सुतरा पड़ा होना चाहिए।
हमने कोई इस तरह की चीज रख दी, कोई डंडा कुछ भी रख दिया, तो जो बाकी चौड़ाई के लिहाज से जो बाकी जायमास का हिस्सा बचा है वहां कोई आके खड़ा हो जाए तो कोई अर्ज नहीं। आपके सामने सुतरा है, आपके सामने सुतरा मौजूद है। नेट बंद था तो आप क्लास सुन लें, इसको नेट को डाउनलोड जो है ऑन करके क्लास डाउनलोड करके सुन लें, उस क्लास को लाजमी सुने। सजदे में बिल्कुल दुआ कर सकते हैं, दुआ करें, जो आपको दुआ अच्छी आती है वो करें। नबी इस्लाम की दुआओं से बेहतर कोई दुआ नहीं हो सकती। बच्चे के गुजरने से कोई हर्ज नहीं है, अगर मासूम बच्चा है या बच्ची है कोई हर्ज नहीं है। सर किन फर्ज नमाजों में किन रकात में सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत नहीं पढ़ सकते? हाँ जी, 5 फर्ज नमाजें हैं, उन 5 फर्ज नमाजों को जब आप अकेले पढ़ें तो पांचों में भी आप सूरत फातिहा के साथ कोई और सूरत पढ़ लें, पांचों में। हाँ, अलबत्ता अगर आप जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हैं तो 3 नमाजें ऐसी हैं जिसको जहरन नमाजें कहते हैं, जहरी नमाजें। उनमें आपने जब इमाम किरत कर रहा हो तो सिर्फ सूरत फातिहा पढ़नी है आपने, सिर्फ सूरत फातिहा, उसके बाद खामोश हो जाना आपने। बकिया जिसमें इमाम खामोश है आप सूरत फातिहा के बाद कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं। औरत, कुत्ता और गधा, जी जी, अजान होती जाए आप नमाज मुकम्मल कर लें, कोई हर्ज नहीं इसमें। ठीक है जी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।